নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। ভারতীয় জনতা পার্টি ঝাড়খণ্ড সরকার কর্তৃক গঠিত ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলকে অসাংবিধানিক উল্লেখ করে আজ আয়োজিত বৈঠকের বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক দলের নেতা বাবুলাল মারান্ডি এক সংবাদদাতা সম্মেলনে দলের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি টিএসসিতে আগামী উপজাতি এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব না করার বিষয়েও আপত্তি জানান। বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা বলেছেন, সরকার যেভাবে টিএসসি গঠন করেছে তা সংবিধানের বিপরীত। कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है तो उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोगों को यह परंपरा रही है मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना। जब तक तो वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उनकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं उसका मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं, या अधिकांश विधायक अभी भी हैं, और जब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के समस्त विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं वैसे भी। तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर टीएससी का जो प्रावधान किया गया है या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजाति जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राय सरकार को वो दे पाएंगे। জামশেদপুরের উলিডি থানা এলাকার ট্যাঙ্ক রোডের বাসিন্দা বীর সিং বঙ্কিরা বোরাম থানার অন্তর্গত বরিয়ানা মোড়ের কাছে সড়ক দুর্ঘটনার কারণে মারা গিয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিহত ব্যক্তি বোরাম থেকে ফেরার সময় বরিয়ানা মোড়ের কাছে রাস্তায় গর্তের কারণে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন। স্থানীয় লোকেরা বোরাম থানায় সূচনা দেয়। এরপরে পুলিশ বীর সিং বঙ্কিরাকে গুরুতর আহত অবস্থায় এমজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি মারা যান। এরপরে পুলিশ তার পকেট থেকে পাওয়া আধার কার্ডের ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের সূচনা দেয়। सब उस समय नहीं जीवित था, ये घायल स्थिति में था। तो हम लोग को सूचना मिला कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो आ रहा था, जो अनियंत्रित होकर का असंतुलित होकर अपने आप वो फेंका गया, और फेंका गया तो काफी उसको चोट लगा है ना। यह सूचना पा करके हम लोग वहाँ पर गए तो देखे कि ये व्यक्ति पड़ा हुआ है, और फिर इस आदमी को हम लोग ले आए यहाँ पर इलाज के लिए, है ना। तो इलाज के क्रम में इसको मृत्यु घोषित किया गया है। ঝাড়খণ্ডে করোনা সংক্রমণে যদি কোনো ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তবে তা হল পরিবহন। বাস পরিচালন, ড্রাইভার, খালাসি এবং তাদের সাথে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিস্থিতি অত্যন্ত দয়নীয় হয়ে উঠেছে। করোনা সংক্রমণের প্রথম পর্যায়ে যে ক্ষতি হয়েছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষতিপূরণ হওয়া শুরু হয়েছিল, কিন্তু করোনা দ্বিতীয় সংক্রমণে বাস পরিচালনায় পুরোপুরি অবনতি হয়েছে। স্কুল বাসগুলির অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে বাস পরিচালনার সাথে যুক্ত লোকেরা 50% যাত্রী সহ কোভিড-19 বিধি অনুসরণ করে 1 জুলাই থেকে বাস পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন। क्या बस चल रही है, हम लोग को परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। रोजी रोटी भी हम लोग का हमारा क्या करेंगे, हम लोग को सरकार को सब बनना चाहिए कि बस चलने देना चाहिए। हम लोग को तो चलाने दे नहीं रहा है, अब हम लोग क्या करें। अब तो हम लोग वही कुली कबाड़ी कर रहे हैं, हम लोग क्या करें। हम लोग हमें टैक्स तो भरना ही है। पिछले 2 साल से तो हम टैक्स भरते आ रहे हैं, सिर्फ टैक्स ही भर रहे हैं। सरकार हमारा हमसे टैक्स लेती है, लेकिन हमारी बस नहीं चलने देती। और ट्रेन चल रही है, ट्रेन में तो सबसे ज़्यादा लोहे के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, बस में तो फिर भी अब पीवीसी और फाइबर लगती है, और सरकार टैक्स माफ़ कर नहीं रही है। काफ़ी मुश्किल में हम लोग मुश्किल के दौर से गुजर। बस हम लोग परेशान हैं, चूँकि जो 2020 मार्च से जो हम लोगों पर ये गिरा है,
सरकार के तरफ से गाज वो आज तक चालू है और हम लोगों के दुख और तकलीफ को सरकार समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हम लोग रोजगार देने वाला संस्था है, हम लोग सरकार का ही काम करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करते हैं और हमारा इस चीज़ को भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व में 2020 से जो बसें बंद थी, उसके बाद जब लॉकडाउन टूटा, सरकार ने बस परिचालित करवाया। बस परिचालित करने के दौरान भी वो नुकसान का भरपाई आज तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। और परेशानी की बात करेंगे तो हमारे पास न तो अब EMI का पैसा है, न तो हम टैक्स का पैसा दे पा रहे हैं, न हमारे जो बस मालिक वो इंश्योरेंस करा पा रहे हैं। तो केवल और केवल ये कोरोना काल में बस मालिकों को ही दबाया जा रहा है झारखंड में, जबकि अन्य स्टेट, कई स्टेटों ने इसका फ़ायदा सभी बस मालिकों को दिया है, लेकिन हमारे झारखंड में आज तक हमें इसका फ़ायदा नहीं मिला और हम लोग आज भी दबे हुए ही हैं। आने वाला स्थिति ये है कि बहुत सारे बस मालिक झारखंड छोड़ पलायन करने के मूड बना लिए, यहाँ पर व्यवसाय करके कोई लाभ नहीं दिखता है। ऐसे लोग ज़्यादा इसमें परेशान हैं। हम लोग का तो ये स्थिति हो गया है कि ना हम EMI दे पा रहे हैं, ना हम टैक्स दे पा रहे हैं, ना ही हम कुछ भी जो भी बस से संबंधित चीज़ें हैं, परमिट का टाइम चला जा रहा है, फिटनेस का चला जा रहा है, इंश्योरेंस का चला जा रहा है, बसें खड़ी खड़ी सड़ जा रही हैं और हमारा स्थिति तो बहुत दयनीय है। लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो और भी मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। JMM এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বিজেপি কর্তৃক TSC সভা বর্জন করার জন্য এক সংবাদদাতা সম্মেলনে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেছেন যে বিজেপি প্রথম থেকেই আদিবাসীদের হিতে নয়। বাবুলাল মারান্ডির প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর TSC নিয়মাবলীতে রয়েছে। মহিলা সদস্যের বিষয়ে কথা বললে জামা বিধায়ক সীতা সোরেন এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ট্রাইবাল অধ্যক্ষ রূপে রয়েছেন। তারা কোনোভাবেই রাজ্যপালের কথা অস্বীকার করেননি। TSCর বিরোধিতা করার জন্য তিনি ঝাড়খণ্ডের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডিকে ধিক্কার দিয়েছেন। फिर उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची, बाबूलाल जी भाजपा के बहुत दुख तिलक में आपने उंगली दिया है। मैं आपको याद दिलवा दूं, इसी 5वीं अनुसूची के तहत छत्तीसगढ़ में TSC का गठन हुआ था मुख्यमंत्री के द्वारा, जिस पर 2012 में हाईकोर्ट में केस हुआ, 13 में जजमेंट आया कि मुख्यमंत्री को ये अधिकार है, क्योंकि हर राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अबाइड होती है और हर कानून गवर्नर के नाम पर होता है, इसलिए ये जायज है। মহিলা জাগৃতি মঞ্চের সদস্যরা জামশেদপুরে বাগবেড়া থানার ইনচার্জের বিরুদ্ধে জমি মাফিয়ার সাথে একজোটের অভিযোগ এনে জেলার SSPর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন এবং উচিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন। মঞ্চের কেন্দ্রীয় সভাপতি আলপনা বোস জানান, 21শে জুন কলোনির 1 ডজন লোক রানীডির গুলটু বস্তির মুন্না পাত্রের সাথে বস্তির বেশ কিছু লোক মারধর করে এবং জোর করে বাড়ি খালি করার জন্য চাপ দেয়। গুরুতর আহত মুন্নাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। তা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত কোনো FIR দায়ের করা হয়নি। তিনি মামলাটি আপোস করার জন্য থানা ইনচার্জ দ্বারা চাপ দেওয়ার অভিযোগও করেছেন। এই হামলার জন্য তিনি স্থানীয় জমি মাফিয়াদের দায়ী করেছেন। একই সঙ্গে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার পরে ভুক্তভোগীকে সুবিচার দেওয়ার এবং থানা ইনচার্জের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি করেছেন। देख सकते हैं कि सर फोड़ दिया, महिला को चाकू से हाथ से मार दिया, तो भी थाना प्रभारी ने केस दर्ज नहीं करा। उल्टा यही लोग को बोलता तुम लोग कंप्रोमाइज जाके कर लो, नहीं तो तुम लोग ऊपर केस किया जाएगा। इसी के चलते आज महिला जागृति मंच पे हम लोग सभी लोग प्रतिनिधि आए हैं। SP साहब से बात करेंगे कि तुरंत उनका अरेस्ट किया जाए और बड़बाबू के ऊपर कार्रवाई किया जाए कि बड़बाबू देख है कि महिला के ऊपर इस तरह का मारपीट हुआ, गरीब के ऊपर अत्याचार, तो भी कैसे चुप करके रखे। अभी तक 21 तारीख का केस अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं किया जाए। বিশ্বব্যাপী মহামারীর সময় বেসরকারি স্কুলগুলির বিষয়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশিকা জারি না করায় বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির স্বেচ্ছাচারিতা চরমে রয়েছে। সোমবার ঝাড়খণ্ড প্যারেন্টস অ্যাসোসিয়েশন পূর্ব সিংভূম ইউনিট বেসরকারি স্কুলগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি দাবিপত্র হস্তান্তর করে।
ইউনিয়ন সভাপতি পুষ্পা শ্রীবাস্তব বলেছেন যে সংঘ বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ করছে, তবুও প্রাইভেট স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী মনোভাব অবলম্বন করছে। তারা বলেন, ফি জমা দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের উপরে বিদ্যালয়ের দ্বারা জোর করে চাপ দেওয়া হচ্ছে, এর সাথে অন্যান্য চার্জও নেওয়া হচ্ছে। শিশুদের ফি জমা না দিলে অনলাইনে ক্লাস থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আর্থিক কারণে টিসি নিতে চাওয়া সেই সমস্ত অভিভাবকদের কাছ থেকেও টিসির চার্জ নেওয়া হচ্ছে। पैसे देंगे तब ये बात है। और दूसरा कि हमारा विभागीय पत्रांक जो 1006 दिनांक 25/6/20 का 100% अनुपालन हो, इसके लिए पहला डिमांड हमारा ये है। जो पिछले साल लागू हुआ था, हेमंत सरकार ने किया था, वो अभी भी लागू है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जब तक विद्यालय पूर्ववत रूप से स्टार्ट नहीं हो जाता है, ये जो भी नियम है वो लागू रहेगा। लेकिन 2021 के जनवरी से ही स्कूल सारे मदों के फीस जो है वसूलना शुरू कर दी है। তৃতীয় ওয়েভের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের নির্দেশে জেলা প্রশাসন দ্রুত গতিতে প্রস্তুতি শুরু করেছে। বাচ্চাদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনায় স্বাস্থ্য বিভাগ সদর হাসপাতালে বাচ্চাদের বাড়ির মতো পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করছে। সদর হাসপাতালে বাচ্চাদের জন্য 20টি আইসিইউ বেড এবং 20টি অক্সিজেন সাপোর্টেড বেড প্রস্তুত করা হচ্ছে। যে ওয়ার্ডটিতে শিশুদের চিকিৎসা করা হবে, সেখানে সুন্দর সুন্দর ওয়াল পেন্টিং, কার্টুন তৈরি করা হয়েছে। শিশুদের খেলনা সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ চেষ্টা করছে। জেলা সিভিল সার্জন ডক্টর AK লাল জানান, তৃতীয় ওয়েভের কথা মাথায় রেখে সাধারণ মানুষকে এই বৈশ্বিক মহামারীতে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করতে তাদের প্রতিদিনের রুটিনে মাস্ক অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাচ্চাদের ঘর থেকে বাইরে না বেরোনোর আহ্বান জানান। তিনি বাচ্চাদের উচ্চ প্রোটিন ডায়েট দেওয়ার কথা বলেছেন, যাতে শিশুরা নিরাপদ। प्रशासन की तरफ से चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया। उसी के तहत हम लोग अपने अपने अस्पताल में, खासकर सदर अस्पताल में 20 बेड का ICU और 20 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और दीवार पर बच्चों के मन लायक जो कार्टून होता है उसको भी हम लोगों ने बनाया है, और उनके खेलने के सामान की व्यवस्था भी की जा रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि अगर जो बच्चे संक्रमित होते हैं और हमारे अस्पताल में आते हैं, वो घर की तरह माहौल उनको मिले, घर का वातावरण मिले, और यहाँ खेलते खेलते वो लोग स्वस्थ होकर यहाँ से चले जाएं।